नमस्ते दोस्तों। पंचायत समिति तालुका पुरंदर जिला पुणे की ओर से ये साहित्य निर्मिति इयत्ता 7वीं हिंदी सुलभ भारती। मैं शर्मिला साळुंखे, अध्यापिका श्री कातोबाई स्कूल दिवे, आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कविता 8वीं जीवन नहीं मरा करता है, जिसे लिखा है कवि गोपाल दास सक्सेना जी ने, इसे आज हम देखेंगे। पहले कविता का आशय आपको बता दूं। बड़ी मज़ेदार कविता है, बहुत अच्छी कविता है। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो जाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और छिप छिप कर रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन नहीं समाप्त हो जाता। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान आता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई है। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता है बच्चों। यदि कमीज फट जाए तो उसे हमें सिला लेना पड़ता है, उसे फेंक नहीं दिया करते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों से यदि कुछ बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन दिए हो। यदि हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली हुई सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे ही लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। इस तरह की एक कविता है। इस कविता ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है, इस कविता को अच्छी तरह पढ़ना है। कविता अच्छी तरह सुनना है और कविता एक स्वर में गाना है। इसे हम अध्ययन निष्पत्ति कहते हैं। इससे पहले हम कवि नीरज जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। कवि नीरज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के पुरावली इटावा गांव में हुआ है। 4 जनवरी 1924 में उनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 19 जुलाई 2018 में हुई है। वे पद्म भूषण से सम्मानित थे। सक्सेना जी नीरज उपनाम से हिंदी साहित्य जगत में पहचाने जाते हैं। नीरज जी का साहित्य में बड़ा योगदान रहा है। कवि नीरज जी विख्यात काव्यवाचक तथा गीतकार भी रहे थे। चलो बच्चों, इस कविता को पहले पढ़ेंगे। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा सकता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। शब्दार्थ देखिए, नीलाम होना, बिक जाना। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपक के बुझ जाने से
आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, जीवन जिल्द बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। शब्दार्थ देखिए, कमीज यानी कपड़ा, खोता यानी बुरा। जिल्द पुस्तक का बाह्य आवरण। वस्त्र बदलकर आने वाले, चाल बदलकर जाने वालों। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। शब्दार्थ देखिए, चंद यानी थोड़े, खोना यानी गंवाना। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो हो ही है घाट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। तम यानी अंधकार, लौ यानी आग ज्वाला जिसे कहते हैं, शिकन यानी चिंता, किश्तियाँ यानी नाव, पतझर यानी पत्तों के झड़ने की ऋतु है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। मुखड़ा यानी चेहरा। मुहावरा है देखिए इस कविता में, गले लगाना, प्यार से मिलना। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद हम इस कविता को एक स्वर में गाएंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। दम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न ले
लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंधन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुट